अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए दोस्तों, एक बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने आ रही है। नाजरीन, आप जानते हैं कि एक पत्रकार लोगों की समस्याओं को उठाता है और उसको हल करने की कोशिश करता है। जुल्म और जालिमों के खिलाफ वो आवाज बुलंद करता है ताकि इंसाफ कायम हो। लेकिन आज मैं एक ऐसे पत्रकार की दास्तान आपको सुना रहा हूं जो दर दर पर अपने जुल्म की दास्तान सुना रहा है, मगर अब तक उसको इंसाफ नहीं मिला है। जी हाँ, नागपुर के हमारे वॉइस ऑफ मीडिया के एक जिम्मेदार साथी है रियाज शेख साहब, जो एक सीनियर पत्रकार है, जिन्हें बकायदा भगत सिंह जी कोश्यारी के हाथों से अवार्ड भी मिले हैं और वो जबरदस्त अंदाज में लोगों की, जनता की, इलाके की समस्याओं को उठाते हैं और उसको हल करने की कोशिश करते हैं। मगर क्या बताऊं, उन पर एक ऐसा पहाड़ गम का टूटा है कि उनकी अपनी एक लाडली बेटी पर अत्याचार ससुराल की जानिब से हुआ है। ससुराल वालों ने, 1 साल भी शायद शादी को नहीं हुआ था कि ससुराल वालों ने उनसे 5 लाख जहेज का मुतालबा किया। और उसके बाद खबरें ये भी आ रही जैसा कि उन्होंने खुद बकायदा वीडियो में कहा है कि उसका बेटी का हमल भी, 2.5 महीने का हमल भी गिराया गया और फिर उसे 1 साल के अंदर अंदर घर भी रवाना कर दिया गया। पत्रकार रियाज शेख अपने आप पर, अपने परिवार, अपनी बेटी पर हुए इस जुल्म को लेकर तकरीबन 4 महीने से पुलिस स्टेशन के राउंड पर राउंड लगा रहे हैं, मगर अब तक मुजरिमों को न गिरफ्तार किया जा सका है, न इनको कोई इंसाफ मिला है, न कोई कड़ी कार्रवाई हुई है। पत्रकार रियाज शेख ने इस वक्त अपने पत्रकार बंधुओं से बकायदा हेल्प तलब की है और कहा है कि अब हम सब मिलकर एक साथ आवाज उठाएं, क्योंकि हम दूसरों के लिए आवाज उठाते हैं। अगर हम पर जुल्म होता है तो हमारी आवाज को कौन उठाएगा। और मैं आपको बता दूं कि वॉइस ऑफ मीडिया मुल्क की एक ऐसी पत्रकारों की बड़ी नंबर 1 संगठन है कि जो पत्रकारों की रक्षा, उनकी सुरक्षा, उनके परिवार की सुरक्षा की बात करती है। आज मैं मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी, वॉइस ऑफ मीडिया का उर्दू विंग का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं अपने साथी, अपने पत्रकार रियाज शेख पर होने वाले जुल्म के खिलाफ मैं आवाज उठा रहा हूं और प्रशासन से, हुकूमत से यह अपील करता हूं कि जल्द अज जल्द पत्रकार रियाज शेख को इंसाफ दिया जाए, उनकी बेटी को इंसाफ दिया जाए, मुजरिमों पर जल्द अज जल्द कड़ी कार्रवाई की जाए। और तमाम पत्रकार बंधुओं से भी मैं कहता हूं कि इस मुसीबत की घड़ी में हम पत्रकार रियाज शेख के साथ खड़े रहें। आइए सुनते हैं कि पत्रकार रियाज शेख ने अपने तमाम पत्रकार बंधुओं को जमा करके उनकी जुल्म की दास्तान कैसे सुनाई और क्या कहा। सुनिए खुद रियाज शेख की जबानी उन पर, उनकी बेटी पर हुए जुल्म की कहानी। मेरा नाम रियाज शेख है और मैं इस वक्त हूँ रवि भवन में और आज पत्रकार परिषद है। पत्रकार परिषद के समक्ष मैं इस वक्त बैठा हूँ और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं खुद एक पत्रकार हूं। हम लोगों की आवाजें उठाते हैं, लेकिन एक पत्रकार के साथ में अगर नाइंसाफी हो, उसके साथ ही गलत हो, उसकी बच्ची के साथ गलत हो, तो कहीं ना कहीं पत्रकार को भी सामने आना होता है और हमारे देश के, नागपुर के सभी भाई, पत्रकार भाइयों से मदद लेनी होती है। तो मेरी बेटी का विवाह जो है वो 15/7/2022 को हुआ था। सैयद अजहर अली, सैयद तौसीफ अली और उसकी माँ खैरुन्निसा और उनकी ननद जो है सोनी करके। तो ये असल में मोमिनपुरे के रहवासी है, तकिए के, और एक उनका बेटी का घर है महेश नगर में, तो वहाँ कुछ सालों से वहाँ रह रहे थे और ट्रैक्टर वालों के नाम से ये बहुत फेमस है मोमिनपुरा तकिया में। हुआ यूं कि मेरी बेटी को काफी इन्होंने तकलीफें दी हैं, टॉर्चर की है और 2.5 महीने का गर्भपात इन्होंने करवा दिया, जबरन बच्चा गिरवा दिया। ये इस, अगर आप देख रहे हैं तो इसमें 2.5 महीने का बच्चा है, लेकिन इन्होंने जबरन गर्भपात करवाया क्योंकि इनको मेरी शायद बच्ची को रखना नहीं होगा, इसीलिए, क्योंकि टॉर्चर करते थे और बातों बातों में बोलते थे कि हम दूसरी लाएंगे। तो अजहर अली तौसीफ की, यानी जो उसका पति है मेरी बेटी का, उसने कई बार बोला है मेरी बेटी को कि हम
रखना नहीं चाहते। और मेरी बेटी से उन्होंने 5 लाख रुपए की डिमांड भी किया था कि 5 लाख रुपए तेरे माँ बाप से लेके आ। तो इस तरह से डिमांड हुई। उसके बाद में इन्होंने एक जबरन मेरी बच्ची को लेके गया आशिक बराड़े हॉस्पिटल लेके। अब हुआ ये कि मैं जब घर पे नहीं था, मेरी मिसेज और हम लोग बाहर थे। उसके बाद में हमें पता चला कि इन्होंने आशिक बराड़े हॉस्पिटल जो गोदनी में है, जिसको कुछ दिनों पहले सिल भी लग चुका है, तो इन्होंने जाके वहाँ गर्भपात करवाया। उसके बाद ये भी बता देता हूँ मैं आपको कि वो मेरे जो जवाई हैं अजहर अली सैयद तौसीफ, उसका वो रिलेटिव है आशिक बराड़े। तो इनकी मिली भगत से और मेरी बेटी की सास की मिली भगत से उसका गर्भपात भी करवाया। उसके बाद में जबरन तलाक भी दे दिया गया और कहीं डिमांड की गई थी ऐसी। तो फिर उसके बाद में मैंने पुलिस स्टेशन में 11 मार्च को मैंने FIR किया, अर्जी दी FIR के लिए। पुलिस ने मुझे 2 महीने घुमाया, गिट्टी खदान पुलिस स्टेशन ने FIR नहीं की। उसके बाद मैं CP साहब के पास गया, DCP के पास गया, DCP को निवेदन दिया, सबको निवेदन दिया। तो उसके कई दिनों बाद कई दिनों बाद 4 मार्च को फिर FIR हुई। ये FIR है मेरे हाथ में, आप देख रहे हैं। इस पे 3 लोग आरोपी बनाए गए हैं। आरोपी हैं सैयद अजहर अली उर्फ तौसीफ, उसकी मां कमरुन्निसा और उसकी बहन तौसीफ की बहन सोनी, उसका नाम है सोनू, यास्मीन उर्फ सोनू। ये 3 लोगों को आरोपी बनाया गया। और पुलिस ने अभी तक के, आज की 10 तारीख है, अभी तक के पुलिस ने कोई उनको गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि मैंने ये सुना है कि वो भाग गए। मुझे पुलिस ने, हालांकि गिट्टी खदान ने ये बताया था, PSI ने ये बताया था कि FIR होने के बाद 4 दिन तक आप किसी को मत बताइए। मैंने किसी को नहीं बताया था। फिर 4 दिन बाद में ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि उनको किसी ने बताया और वो लोग भाग गए, आरोपी यहाँ से फरार है। तो सवाल ये उठता है कि आरोपियों को बताया किसने, जबकि मुझे तो खुद पुलिस ने बताया था कि किसी को बताना नहीं और किसी को बोलना नहीं, और मैंने नहीं बोला था। तो फिर हमारी शक की सुई जो है वो कहीं और जा रही है कि कहीं इन लोगों ने तो उनको नहीं बता दिया और भगा दिया। कहीं डॉक्टर के साथ तो साठगांठ नहीं हो गई, कहीं आरोपियों के साथ में तो साठगांठ इन लोगों ने नहीं कर लिया। अगर एक पत्रकार की बेटी के साथ अगर ये होता है तो ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। ये सभी पत्रकार भाइयों के साथ फिर नाइंसाफी होगी। हमको हमारी आवाज हम उठाएंगे, हम सारे पत्रकार भाई एक साथ है। हम बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी तो बेटी क्या, हम किसी भी पत्रकार की बेटी के साथ में अगर ऐसा होता है तो हम हर पत्रकार के साथ कांधे से कांधा लगा के खड़े रहेंगे। जैसे आज मेरे पत्रकार भाई मेरे साथ खड़े हैं, मेरे साथ बैठे हैं। हम बिल्कुल चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि हम लोगों के लिए, जनता के लिए हम आवाज उठाते हैं। और जब हम पर परेशानी आती है तो हम किसके पास जाएं, हमारी कौन सुनेगा। भाई, अब आपकी क्या डिमांड है? क्या मांग? मेरी डिमांड ये है कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए जल्द से जल्द, उनको सजा मिले। उस जहां पर गर्भपात हुआ है उस डॉक्टर का लाइसेंस रद्द हो, उसको सजा मिले। और जिन्होंने ये नाइंसाफी किया उन लोगों को सजा मिले और मेरी बेटी को इंसाफ मिले। मेरी बेटी को यही मेरी डिमांड है।